वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मनीष जी मुंगेर से इनका प्रश्न है, गुरु जी श्री रामर्चा यज्ञ के महत्व के बारे में बताएं। मेरे जिंदगी में बहुत समस्या आती ही रहती है, कोई काम बन नहीं पाता। क्या एक बार रामर्चा यज्ञ करवा लेने से क्या जीवन की परेशानियां जीवन में परेशानियां आना बंद हो जाता है? श्री राधे राधे। विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके कराने वाले जल्दी मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांड भी संयुक्त रहता है। भक्ति का अनुष्ठान होने के साथ साथ कर्मकांड का सम्मिश्रण होता है। उसको कराने वाले सुपात्र लोग और सात्विक लोग, खान पान से हर प्रकार से सात्विक और लोभ लालच से मुक्त बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप राम जी का नाम सीताराम 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 यही जपते रहिए रात दिन। आपका रामार्चा यज्ञ अकेले ही हो जाएगा, बिना दक्षिणा के और बिना किसी व्यक्ति को, किसी पंडित जी महाराज को भी बुलाना नहीं होगा। भगवान आपके इसी जप से ही रामार्चा यज्ञ का पूरा फल दे देंगे। मतलब बातचीत मत करना, लगातार सीताराम 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 बोलते रहो। रामार्चा यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा यही बोलते रहने से। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी गीता प्रेस का श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, अगर नवरात्र में रोजाना 11 पाठ 9 दिन करने से यह सिद्ध हो जाता है, कैसे पता चलेगा कि यह सिद्ध हो गया है? गुरुजी हमें कोई इसका गलत प्रयोग या इसका किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करना है, कृपया बताएं कैसे पता चलेगा कि यह सिद्ध हो गया है। मैं नवरात्र में इसके रोजाना 11 पाठ किए थे। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। भूमि पर शयन करना चाहिए 9 दिन, खान पान बिल्कुल सात्विक फलाहार और अल्प एक बार, और 11 पाठ जो बताया गया हर पाठ में विनियोग होगा प्रारंभ में। और ये समझिए कि सिद्ध होने का मतलब भगवान से प्रेम हो जाए, राम जी से प्रेम हो जाए, वो सिद्धि सर्वोत्तम है। लेकिन इस राम रक्षा स्तोत्र में प्रारंभ से लेकर आखिर तक सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। राम जी हमारे इस अंग की रक्षा करें, इस शरीर के, सिर के भाग के, पैर के, हृदय का, पीठ का, शरीर के सब अंगों की भगवान रक्षा करें। कहाँ कहाँ संकट में, यात्रा में, ये सब है। तो देखो, साधक के स्तर की बात होती है, क्लास। जिस साधक को अपने भगवान पर थोड़ी श्रद्धा कुछ कम रहती है, प्रारब्ध पर भी, और प्रभु हमारी रक्षा करेंगे सदा, उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। श्रद्धा अच्छी होगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डगमग स्थिति रहती है, डोलायमान रहते हैं, तब ये 11 पाठ करते हैं कोई संकट की संभावना हो उससे बचने के लिए। आप रोजाना पाठ करें तो एक पाठ ही बहुत है, एक पाठ ही बहुत है। 11 पाठ कब करते हैं? जब कोई शत्रु से खतरा है, तो 11 पाठ रोजाना करने से शत्रु के खतरे से आप बच जाओगे, इस उद्देश्य से किया जाता है। यही कार्य आप निरंतर भगवान नाम जप करेंगे तब भी हो जाएगा, किंतु उसमें श्रद्धा इतनी नहीं जल्दी से होती हर किसी की। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र पाठ 11 पाठ किया जाता है प्रतिदिन, कम से कम नवरात्र भर। जिसको कोई शत्रु से खतरा होता है उसके लिए ज्यादा होता है ये प्रयोग। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव भगवान की जो विग्रह पीतल या तांबे की होती है,
तो उनको कैसे साफ करें, क्या इस्तेमाल करें? क्योंकि आजकल के पीताम्बरी पाउडर जो है उसमें केमिकल मिलाया हुआ होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और साफ उसके बिना होता नहीं है। तो विग्रह को कैसे साफ करें, क्या इस्तेमाल करें जिससे वो साफ हो जाए और भगवान को तकलीफ भी ना हो? हाँ, वो पीताम्बरी तो केमिकल है ही। अपने शरीर को पहले साफ करके देखो उससे। हम पहले अपने शरीर को पीताम्बरी से साफ करके देखें, अच्छा लगता है क्या? काटता है बिल्कुल। तो ऐसे भगवान को भी समझना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी को परेशान करेगा ये। तो फिर किससे करना है? दही से कर लो या नींबू से कर लो, और फिर तुरंत उसको, ऐसा नहीं कि नींबू भिगा दिया पूरे दिन बैठे हैं भीगे हुए, थोड़ी देर में 2-4 मिनट में ही सफाई कर लो। उसमें और कुछ मिलाओ नहीं नींबू में। और दही से करो तो दही में भी कुछ मिलाओ नहीं। और उसके बाद हल्का सा, हल्के हाथ से, बहुत कस के नहीं घिसना चाहिए, बहुत हल्के हाथ से रगड़िए, जिससे जोर से नहीं, हल्के। और फिर धो दीजिए, पोंछ दीजिए, पानी पूरा पोंछ दीजिए कपड़े से, साफ हो जाएंगे। अब आप चमक लाना चाहोगे तो चमक लाने में उनको कष्ट आपको देना पड़ जाएगा, वो दोष है, अपराध हो जाएगा। चमक लाने के चक्कर में भगवान के शरीर को कष्ट देने में अपराध लग जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। दही से या नींबू से इतना तक ही रखना चाहिए, वो भी बहुत घिसना नहीं चाहिए। तो उतने में जैसे उनकी सुंदरता हो गई, वो ठीक है। अब पालिश वाली जो बात है, जब आपने प्रारंभ में उनको ले आने के लिए अपने योजना बनाई थी, उस समय तक तो ठीक है पालिश, क्योंकि उसमें उनकी पूजा शुरू नहीं हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई पूजा। तो दुकान में थे, वहाँ उन कार्यशाला थी उनकी। लेकिन उसके बाद जब आप पूजा करने लगे तो फिर पॉलिश भी नहीं करना चाहिए, केमिकल नहीं लगाना चाहिए। सात्विक चीजें नींबू दही होती, बस उनसे ही कर लो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे आंगन में तुलसी के पौधे हैं और उनके पत्ते बहुत आंगन में गिरते रहते हैं। कितना भी साफ करो रोज, एक दो पत्ते पाँव को नीचे आ ही जाते हैं। तो क्या हमारा पुण्य नष्ट होता है? क्या नाम जप जो करते हैं वो नष्ट हो जाता है? नहीं नहीं, पत्ता गिरना तो उसका नेचर है, पौधे का स्वभाव है। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस वो कूड़ा कचरा नाली आदि में नहीं जाना चाहिए। संभाल करके उठाइए, और उठा करके कोई थैली में बंद कर लो या डिब्बा में बंद कर लो। जब पत्ता नहीं मिले हरा, उस समय भोग में उसको काम में ले लो। उसको फेंकना भी नहीं चाहिए और डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। वो बहुत ही पूज्य है, तुलसी के पत्ते बहुत पूज्य होते हैं। किसी को चंदन में डालना, चंदन में डाल लीजिए। और मान लो संयोग बस कोई घटना घट गई हो, किसी का शरीर छूट गया हो, तो उस समय तुलसी के पत्ते का चूरा उनके मुख में डाल दो। और शवदाह के समय में छाती पर तुलसी के पत्ते और तुलसी की डंडियाँ, लकड़ी, ये सब डाल करके शवदाह किया जाता है, तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है, उस जीवात्मा की ऊर्ध्व गति हो जाती है, अधोगति नहीं होती। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने गुरु जी का फोटो घर के मंदिर के ऊपर लगाया हूँ, क्योंकि मंदिर के नीचे जगह नहीं है। तो क्या कहीं भी दीवार पर लगा सकते हैं गुरु जी का फोटो? क्योंकि आपने परसों बताया था कि गुरु का फोटो जो है भगवान के नीचे आना चाहिए। हाँ, उसके लिए ये होता है कि ये मंदिर के दरवाजा, जिसे गर्भगृह बोलते हैं ना, गर्भगृह का दरवाजा बंद करने पर अंदर ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर लगाना है तो गर्भगृह के बाहर बरामदा, सत्संग भवन, जगमोहन, भी साधु लोग जगमोहन बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं, सत्संग भवन बोलते हैं। जैसे अब आपको यहाँ से दिखाया तो नहीं जा सकता है, जैसे इधर मंदिर है हमारे यहाँ,
और ये सत्संग भवन में हम लोग बैठे। तो सत्संग भवन में आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन गर्भगृह में भगवान सबसे ऊपर रहने चाहिए। भगवान से ज्यादा ऊंचाई पर किसी की फोटो नहीं लगेगी। श्री राधे राधे। हर्षित जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं आप संतों की कृपा से राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करता हूँ। मुझे रीढ़ की हड्डी की गठिया की बीमारी है। मेरा इलाज भी चल रहा है लेकिन थोड़ा भी असर नहीं होता। आपके श्रीमुख से मैंने अच्युत अनंत गोविंद की महिमा सुनी। मेरा प्रश्न है कि मुझे इस रोग के पूर्ण और शीघ्र निवारण के लिए अच्युत अनंत गोविंद जपना चाहिए या राधा राधा? रोग निवारण के लिए जपने की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, वाचिक, उपांशु या मानसिक? श्वास श्वास में अच्युत अनंत गोविंद का मानसिक जप कैसे किया जाए? महाराज मैं अनुलोम विलोम करते समय सांस लेने पर भी और छोड़ने पर भी ध्यान करता हूँ, तो क्या यह उचित है? बहुत अच्छा है सांस लेने में ध्यान करना, और नाम सभी भगवान के संपूर्ण शक्ति से युक्त हैं, ऐसा प्रभु ने स्वयं बोला है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे काल संपूर्ण निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और इस दृष्टि से राधा नाम जपिए तब भी वही काम होगा। किंतु भगवान धन्वंतरि जी ने, जो वैद्यों के लिए आदि गुरु थे, आयुर्वेद के जनक थे, तो उन्होंने यही कहा है, अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये धन्वंतरि भगवान का बोला हुआ श्लोक। वो कहते हैं अच्युतानंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद तीन नाम हो गए। अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात, इन तीन नामों के स्मरण रूपी औषधि के द्वारा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरि जी कहते हैं नश्यन्ति सकला रोगा, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं इन तीन नामों के औषधि, स्मरण रूपी औषधि, तीन नामों के स्मरण रूपी औषधि के द्वारा संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। अब भगवान के ही अवतार थे धन्वंतरि जी, तो भगवान के ही अवतार थे, 24 अवतारों में इनका नाम है। तो उनकी वाणी का महत्व मान करके ये तीन नाम बोलने चाहिए। वैसे आपको किसी नाम में निष्ठा है तो उसमें भी शक्ति है, किंतु ये एक प्रभु का बोला हुआ वचन है, इसके लिए इसका सम्मान करना चाहिए। राधे राधे। भास्कर जी इनका प्रश्न है, महाराज जी कल की प्रश्नोत्तरी में संसार चक्र से जुड़े उत्तर समझ में नहीं आया, कृपया करके फिर से बताने की कृपा करें कि जीव को इस संसार चक्र में क्यों भेजा गया, क्योंकि आत्मा तो चेतन अमल सहज सुख राशि पहले से ही थी। आत्मा को क्यों शरीर धारण करवाकर अर्थात जीव बनाकर इस संसार में भेजा गया? पहले तो संसार में भेज दिया और फिर अब कृपा करने का क्या मतलब है? कृपा का सिद्धांत भी समझ में नहीं आया। संसार में भेजा नहीं गया, संसार में आप आए हो। जेल बनाया जाता है, लेकिन जेल के लिए कभी लिस्ट नहीं जारी होती कि इतने आदमी इस मोहल्ले के जेल में भर्ती किए जाएंगे, इतने आदमी उस शहर के आएंगे इस जेल में। ऐसा तो किया नहीं जाता। जो गड़बड़ करेगा उसको उसमें डाला जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं डाला जाएगा। तो ऐसे ही जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को अपनी साधना में विशेष महत्व दिया है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको समझा है, उसके अनुसार जीवन जिया है, वो नहीं जाएगा जेल में, वो बंधन में नहीं जाएगा, वो कर्मों के बंधन में नहीं जाएगा, उसको कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं लगेगी, कोई जेल में नहीं जाना, बने रहें का चाहे जितने जेल बने रहें। लेकिन यदि गड़बड़ी हमने की, अहंकार में हम डूबे हैं, गड़बड़ काम हम करते हैं, तो चेतन अमल सहज सुख राशि कहां से हो जाएगा? हमने तो उसकी जगह पर माया का ही पूरा का पूरा रसास्वादन करना शुरू कर दिया है, तो माया ने बांध दिया हमको।
सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। हमने अपने आप को खुद बांधा है, तो बांधा है तो चलो जहां चलने का ठिकाना तुम्हारे लिए। भगवान ने नहीं डाला, हमने खुद डाला अपने को। भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हुए यहां? भगवान ने नहीं डाला, हमारे कर्म बंधनों ने हमको डाल दिया वहां। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खुद गए हैं उस रास्ते पर, और जो नहीं गए उस रास्ते पर वो भगवान की गोद में पहुंच गए। हमको पसंद आया गंदा मार्ग, तो हम कर्म बंधन की श्रृंखला में बद्ध हो गए। इसमें ठाकुर जी का रोल थोड़े कुछ है, इसमें सब कुछ हमने गड़बड़ी की। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सभी जीवों को एक साथ कल्याण करके उन्हें सदा सदा के लिए मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता? एक बार मुक्ति के बाद उन्हें शरीर ना दिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? सूक्ष्म रूप से पड़े रहना सांसारिक यातना से तो बेहतर ही है। आप इस कर्म बंधन के रहस्य को बिल्कुल जानते नहीं हो, इसलिए अच्छी समझ जो मन में आ रहा सो बोले चले जा रहे हो। सूक्ष्म रूप से क्यों पड़े रहेंगे? उनको तो शरीर मिलेगा, शरीर की एक्टिविटीज करेंगे। सूक्ष्म रूप से क्यों पड़े रहेंगे? वो शरीर के बिना थोड़े रहेंगे। और एक बार प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की थी, नरसिंह भगवान से, कि सब जीवों का उद्धार हो जाए, सब आपके धाम पहुंच जाए। बोले अच्छा प्रहलाद ठीक है, मैं मान लिया, तुम ले आओ कुछ जीवों को और उनको मैं ले चलूंगा। जो ज्यादा दुखी दिखलाई पड़े उनको पहले ले आना। बोले ठीक है प्रभु, मैं ले आऊंगा। तो उन्होंने देखा कि सूअर जो है गंदा खा रहा है, गंदी नाली में पड़ा है, लड़ भिड़ रहा है, मर रहा है। तो उस सूअर के पास गए और बोले सूअर, तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं, बहुत अच्छी खबर है। भगवान ने हमें वचन दिया है कि मैं यदि तुमको ले चलूंगा तो भगवान तुम्हें वैकुंठ ले चलेंगे और सारी तकलीफें खत्म, आनंद से रहोगे वहां पर। बोला अच्छा ठीक है चलूंगा। एक बात बता दो, हमारा ये भोजन जो हम खा रहे हैं वहां मिलेगा कि नहीं? पहले तो यही बताओ, जो यहां खा रहे हैं वही मिलना चाहिए हमें। तो प्रहलाद जी ने कहा अरे ये गंदगी वैकुंठ में कहां से रहेगी? बोला फिर हमको नहीं जाना, हमारा यही वैकुंठ। ऐसे ही जीव की कामनाएं जो हैं, इच्छाएं, वो बांध लेती हैं, वो भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर जाने में रोड़ा अटका देती हैं। आप धीरे धीरे निरपेक्ष बन जाओ, निष्काम बन जाओ, फिर आप आगे चल सकते हो। भगवान की ओर से रोक नहीं है, रोक तो हम लोगों ने लगाई है। ठाकुर जी को दोष देना गलत है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, किसी भी शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखा गया है कि जीव इस संसार में क्यों भेजा गया और सृष्टि चक्र का असली उद्देश्य क्या है? और प्रायः यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है बार बार पूछने के बाद भी। लिखा हुआ कौन कहता नहीं लिखा हुआ? क्यों भेजा गया भगवान बताते हैं। 16वें अध्याय में गीता जी में आप देख लो, 16वें अध्याय में गीता जी में देख लो, आप 15वें अध्याय में देख लो, जीव को क्यों बंधन में डाला गया, क्यों खराब योनियों में भेजा गया। भगवान खुद कहते हैं, मैं एक 16वें अध्याय का एक श्लोक बोल के बता देता हूँ। 15वां में जो बताया गया वो जरा लंबा विषय है, उसमें बहुत समय जाएगा, इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ। 16वें अध्याय का एक श्लोक आपको बता रहा हूँ, जिससे नंबर बताऊंगा तो आप अपने घर में भी पढ़ सकेंगे। तो भगवान ने कहा है, आप 18वां और 19वां दो श्लोक देखना, 16वें अध्याय का 18वां 19वां। 18वां श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान् हम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रुमशुभा
न सुरी से योनिषु। भगवान खुद बता रहे हैं। अब अभी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, इसमें समय बहुत चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम अर्थ केवल बता रहे हैं। 18वां श्लोक, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम त्रिसंशिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो विसूयका। जो आसुरी संपदा के जीव होते हैं, जिन्हें प्रिय है, भगवान ने नहीं कहा है कि तुम आसुरी संपदा में रहो। भगवान ने दैवी संपदा आसुरी संपदा दोनों बना दिया। अमृत और जहर दोनों बनाया। जहर पीना चाहो जहर पियो, अमृत पीना चाहे अमृत पियो, पसंद तुम्हारी है। तो जो आसुरी संपदा वाला होता है वो क्या करता है? वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अब इसको समझ लेना। अब 18-19 नंबर बताया 16वें अध्याय का। फिर इसके बाद 19वें में प्रभु क्या कहते हैं? तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्म शुभा न सुरीष्यो योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूं। हर किसी को थोड़े डालते हैं, जो उसके लिए तैयार है उसी को डालते हैं। तो ये ठाकुर जी ने बताया है, शास्त्र की बातें। जो बहुकाल करी सत्संगा बिन प्रयास होई भव भंगा। जब बहुकाल करी सत्संगा बिन प्रयास होई भव भंगा। और बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हर चीज का उत्तर ठाकुर जी ने दिया है। आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप उसमें साधना में लगोगे नहीं और चाहोगे कि तुम्हारे मन के हिसाब से सब हो जाए सृष्टि, तो ऐसे तो कैसे हो सकता है। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या देवता साधक के भजन मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं? देवता तब बाधा उत्पन्न करते हैं जब आपको भगवद आश्रय नहीं प्राप्त हो। तब केवल आपका अपना अहंकार, अपने बल का भरोसा हो तो देवता जरूर बाधा डालते हैं कि कहीं हमसे आगे न निकल जाए। जैसे आप पड़ोसी से करते हो ना कि पड़ोसी हमसे आगे न निकल जाए, ऐसे देवता लोग भी करते हैं। लेकिन जब देखते हैं अरे ये तो प्रभु के चरणों का आश्रित है, बस पीछे हट जाते हैं ना। हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो पीटे जाएंगे, तो फिर वहां देवता बाधा नहीं डालते। अब जब देख लिया अरे भगवान का आश्रय कुछ नहीं, ये तो अहंकार में चलता है, तो फिर देवता उसको गिरा देते हैं नीचे। ये मुझसे आगे जाने की योग्यता है नहीं और बिना बात के लोगों को परेशान कर रहा। तो देवता की गड़बड़ी नहीं, हमारे आश्रय की कमजोरी के कारण होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 6 वर्ष पहले माता जी को प्रेत बाधा हुई थी, जिस कारण मैं देवताओं को पूजने लगा, लेकिन प्रभु कृपा से वृंदावन राधा नाम का पता चला। 2.5 वर्ष से केवल राधा नाम का जप, भक्त चरतावली, राधा कृपा कटाक्ष आदि स्तोत्र का गान करता हूँ। रजरानी यमुना जल का सेवन रोजाना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देवताओं संबंधित डरावने स्वप्न आते हैं, जिसमें कभी अपने ऊपर कभी माता जी के ऊपर देवताओं का आवेश दिखाई देता है और मैं श्री राम जय राम का कीर्तन कर रहा होता हूँ। मैं क्या करूं? क्या मैं केवल राधा कृष्ण का ही अनन्य भक्ति चाहता हूँ? बस यही है कि आप अपना निश्चय नहीं कर पाते हो। अब आप श्री राम जय राम जब कर रहे हो तो फिर पूछने की बात कहाँ से आ गई कि अब क्या करूं? कर तो सही रहे हो, लेकिन अभी आपकी निष्ठा कमजोर है। उसी को रात दिन करो तो निश्चित ही तुम इन सारे संकटों से मुक्त हो जाओगे। अब थोड़े थोड़े दिन बाद विश्वास की कमी के कारण ये करूं कि नहीं करूं, इससे तो कुछ हुआ नहीं, अब इसके बाद दूसरे कौन सा करूं। थोड़े दिन करके फिर कहो अरे इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग तो ट्राई करते रहते हैं सबको, कहते हैं अरे उनसे भी नहीं हुआ, अब उनको एक बार ट्राई करता हूँ, अब उनको एक बार ट्राई करता हूँ।
पहुंच जाएंगे भूत प्रेत पूजने भी, और पहुंच जाएंगे चादर चढ़ाने भी कब्रों पर। कहीं श्रद्धा उनकी नहीं होती। आप एक चीज में जहां अच्छी तरह से समझ में आ गया उसमें लग जाओ और रात दिन लगो। तो पीछे की गड़बड़ी ज्यादा है तो थोड़ा सा मेहनत से लगना पड़ेगा ना, तब होगा ठीक। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या मेरे द्वारा देवताओं की उपासना छोड़ने से वो मुझ पर क्रोधित हैं? मैं केवल वृंदावन उपासना ही करना चाहता हूँ। जीवन पूरी तरह से सात्विक है। आपके द्वारा भक्त चरतावली और प्रश्नोत्तरी को रोजाना श्रवण करता हूँ। अभी देखो आपका डिसीजन सही नहीं है, जिसको निधिध्यासन बोलते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन आपका सही नहीं, आप जजमेंट सही नहीं ले पा रहे हो, आपका निर्णय अभी नहीं हो पा रहा। आप यही समझ रहे हो कि देवता लोग कुछ आपको परेशान कर रहे हैं। जब आप सबसे ऊपर जो है शक्ति भगवान, उनके चरणों में पड़ जाओगे तो देवता हिम्मत नहीं करेंगे कि आपको बिगाड़ सकें। और आप चाहोगे सब देवताओं की भी पूजा करते रहें और राम राम भी जप लें, कृष्ण भी जप लें, तो फिर आपका आश्रय कमजोर हो जाएगा। पेड़ की जड़ में पानी डालो तो हर पत्ती हर फूल में पानी पहुंच जाएगा। और तुम पेड़ की जड़ में तो डालोगे नहीं, एक एक पत्ती एक एक फूल में हर टहनी में थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे, पेड़ सूख भी जाएगा। तो जड़ में डालने का क्या मतलब? सब देवी देवता की जड़ हैं, मूल हैं ठाकुर जी, उनकी सेवा में लग जाओ, सबके सब अनुकूल हो जाएंगे। आपके जो प्रतिकूल थे वे भी अनुकूल हो जाएंगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, स्वप्न में बानर मुझ पर हमला करते हैं, मुझसे क्या अपराध बन गया है? कृपया मार्गदर्शन करें। कोई अपराध नहीं करते हैं, कोई अपराध कोई नहीं है, न वो कुछ कर रहे हैं। स्वप्न की बात स्वप्न की मानो, केवल भगवान स्वप्न में दिखलाई पड़े तब उसे सत्य मानो, क्योंकि भगवान सत्य हैं, त्रिकाल में सत्य हैं, स्वप्न में भी सत्य हैं, जागृत में भी स्वप्न है, भगवान सदा सत्य हैं। लेकिन स्वप्न में यदि संसार की कोई चीज है तो उसको कोई महत्व नहीं दो। तो स्वप्न में बानर आया तो आप समझ लो हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी का सैनिक आ गया था। तो आप प्रसन्न हो जाओ कि और हनुमान जी का सैनिक कृपा करने के लिए आए थे। तो ऐसे मन में शंकाएं मत लाया करो, आप लगातार साधना में, जप में, ध्यान में, पूजा में, सेवा में लगे रहो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।